हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान की यूनिट 1 से लेकर 8 तक के सभी यूनिट्स की चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के अंतर्गत आपकी पहली यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन यानी कि जीन मैनिपुलेशन के सिद्धांत। यह यूनिट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एम विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसे इसके एम्स के द्वारा तथा सुटेबल एग्जाम्पल के द्वारा परिभाषित कीजिए। तो यह रहा आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोन्यूक्लियेज एंड इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यानी कि इंडोन्यूक्लियस तथा एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम में विभेद कीजिए। तो यह रहा आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है राइट एन एसे ऑन पीबीआर 322 यानी कि पीबीआर 322 पर एक निबंध लिखिए। तो यह आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स फॉर सेलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट क्लोन्स। यानी कि रिकम्बिनेंट क्लोन्स के सिलेक्शन के लिए वेरियस मेथड्स को बताइए। तो यह आपका चौथा क्वेश्चन रहा। बात करें इस यूनिट के आखिरी क्वेश्चन की, तो जिसे आपको कुछ शॉर्ट नोट के द्वारा पूछा जा सकता है, जिसमें आपकी पहली पॉइंट है पीसीआर यानी कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। दूसरा टॉपिक है प्लाज्मिड एंड इट्स टाइप्स यानी कि प्लाज्मिड और इसके प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। तथा थर्ड पॉइंट है डीएनए लाइगेज यानी कि डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होती है, इसके परिभाषा तथा इसके फंक्शन को आपको पूछा जा सकता है। तो यह थी आपकी पहली यूनिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 2 की, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इससे आपके कुल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर बायोचिप्स। यानी कि बायोचिप्स क्या होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल एंड राइट्स इट्स एप्लीकेशन। इसे संक्षेप में समझाइए तथा इसके एप्लीकेशन को लिखिए। तो यह आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोचिप्स। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो वह है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बायोसेंसर। यानी कि बायोसेंसर से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल, इसे संक्षेप में समझाइए। तो दूसरी यूनिट से 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वह है बायोचिप्स और बायोसेंसर। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें दूसरे यूनिट की तीसरे क्वेश्चन की, तो वह है व्हाट आर डीएनए वैक्सीन। यानी कि डीएनए वैक्सीन क्या होते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल, इसे डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो यह थे आपकी दूसरी यूनिट से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 3 की तरफ, जो कि बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 है आपकी डीएनए डायग्नोस्टिक्स। डीएनए डायग्नोस्टिक्स एक ऐसी यूनिट है जहां से आपके पेपर में कम से कम क्वेश्चन बनने के चांस है। तो आप इस यूनिट को सबसे लास्ट में तैयार करने का प्रयत्न करिएगा। तो चलिए इस यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें देखते हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन जेनेटिक डिजीज़। यानी कि जेनेटिक डिजीज़ को डिफाइन कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ दियर डिटेक्शन। यानी कि जेनेटिक डिजीज़ के डिटेक्शन की टेक्निक को ब्रीफ में एक्सप्लेन कीजिए। तो यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन जीन काजिंग जेनेटिक डिजीज बी डिटेक्टेड एक्सप्लेन। यानी कि वह जीन जो कि जेनेटिक डिजीज को काज करते हैं उन्हें कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, समझाइए। तो यह रहा दूसरा क्वेश्चन। इसके अलावा इस यूनिट से आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिया जा सकता है, जिसमें आपका डीएनए म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं, दूसरा पॉइंट रहेगा फार्मैको जीनोमिक्स से आप क्या समझते हैं, तथा थर्ड पॉइंट है फार्मैको जेनेटिक्स। तो आप इन 3 पॉइंट्स को तैयार कर लेंगे। बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की, तो वह है आपकी यूनिट नंबर 4 यानी कि इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इस यूनिट से आपको जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करके जाएंगे और ये 100% तय है कि यह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर इम्यूनोग्लोबिन्स आर एंटीबॉडी। यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं या फिर एंटीबॉडी क्या होती है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इट, इसकी वेरियस टाइप को डिस्क्राइब कीजिए। तथा आपको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, 100% आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा।
बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, एंड इम्यूनोलॉजी, और इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, डिस्क्राइब इनेट इम्यूनिटी, यानी कि इनेट इम्यूनिटी को डिस्क्राइब कीजिए। जैसा कि आपको पता होगा इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। तो आप इन दोनों इम्यूनिटी को देख लेंगे, जिसमें से ज़्यादा चांस है कि आपको इनेट इम्यूनिटी पूछी जाएगी। तो यह रहे आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर MHC, MHC क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करिए। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में विभेद कीजिए। तो यह रहा आपका यूनिट 4 के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो वह है आपकी बायोस्टैटिक्स फर्स्ट। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब मीडियन, यानी कि मीडियन को परिभाषित कीजिए, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके मेरिट्स तथा डीमेरिट्स को बताइए, तथा आपको मीडियन पे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, और यह आपका पूछा जाना तय है। तो आप मीडियन का फार्मूला जरूर से जरूर देख लेंगे। बात करिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है व्हाट इज SD, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट, और इसके एप्लीकेशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आप इसे जरूर से जरूर देख लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन आपका 5वीं यूनिट से बनता है, वह है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, यानी कि स्क्वेनेस और कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यूनिट 5 से बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 आपकी एक छोटी सी यूनिट है जिसका नाम है बायोस्टैटिक्स सेकंड। इसमें आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज ची स्क्वायर टेस्ट, यानी कि ची स्क्वायर टेस्ट क्या है, डिस्कस इट्स यूज, इसके यूज को बताइए। और इसके अलावा आपको कुछ शार्ट नोट्स लिखने के लिए दिया जा सकता है कि पाई डायग्राम क्या होता है, हिस्टो डायग्राम से आप क्या समझते हैं, तथा ओ गिव क्या होता है। तो आप इस यूनिट्स को भी देख लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो यूनिट 7 है आपकी बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, गिव एग्जांपल, इसके एग्जांपल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होम पेज एंड वेब पेज, होम पेज तथा वेब पेज में विभेद कीजिए। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन बेसिक ऑफ कंप्यूटर से। और इसके अलावा कुछ शार्ट नोट्स आपको लिखने के लिए दिए जा सकते हैं, जिसमें पहला हो सकता है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और सेकंड है URL। इसके अलावा आपको CPU के बारे में भी शार्ट नोट पूछा जा सकता है। तो आप यूनिट 7 से इतने क्वेश्चन देख लीजिएगा। बात करें आपके लास्ट यूनिट 8 की, जो कि है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जैव सूचना विज्ञान। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है डिस्क्राइब्ड इन डिटेल अबाउट बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, यानी कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। बात करिए दूसरे क्वेश्चन की, तो वह है एक्सप्लेन ब्रीफली द स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल लेवल्स को समझाइए, तथा इसके स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ शार्ट नोट्स लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है, जैसे कि पहले पॉइंट ब्लास्ट एंड इट्स टाइप्स, ब्लास्ट और इसके प्रकार। दूसरा पॉइंट है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसे समझाइए। तथा थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा क्लस्टरलेव। तो यह रहा आपका यूनिट 8, जिसे आप तैयार कर लेंगे। अगर आपको इन सभी यूनिट्स के नोट्स, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर PDF में चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट 1 से 8 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तथा परीक्षा के बाद जरूर हमें यह बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले। थैंक यू।